मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों मैं प्रतिदिन अभी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर किसी प्रकार की समस्या हो गई है किसी ऑर्गन से संबंधित तो आप उसके लिए दवा खा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं तो समझिए कि आपको जिस अंग की बीमारी हुई होगी उसको ठीक होने में, उस बीमारी को रिमूव होने में बहुत जल्दी मदद मिलना शुरू हो जाएगा। आज मैं आपको एक और ऑर्गन के बारे में बताने जा रहा हूं। उस ऑर्गन का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत जो है इसकी लंबाई जो होती है यह 1.5 इंची के व्यास वाला लगभग 20 से 22 फुट लंबा होता है। ठीक है, अब 20 से 22 फुट लंबा होता है, 1.5 इंची जो होता है वह उसका व्यास होता है। और ये जो है इसका प्रथम 10 फुट का भाग जो होता है जिसका आकृति हंसुआ जैसा होता है उसको हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं। पक्वाशय के बाद जिसको ड्यूडिनम बोला जाता है के बाद छोटी आंत का लगभग 2/5 भाग मध्यांत्र कहा जाता है जिसको हम लोग जेजुनम बोलते हैं। पक्वाशय के बाद छोटी आंत का जो 3/5 भाग जो बच जाता है वह इलियम कहलाता है और यह इलियोसिकल भाल्व से जुड़ा होता है, वहां से बड़ी आंत शुरू हो जाती है। यानी कि नाम इसका छोटी आंत है लेकिन इसका काम जो है, इसकी लंबाई जो है बहुत बड़ी है और इसके बहुत सारे कार्य हैं। समझिए कि हमारे भोजन का जो हमारा पेट जब भोजन को पचा देता है, जब भोजन को बढ़िया से वो मथ देता है तो इसमें से जो विटामिन मिनरल्स है, जो भी जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करने का काम हमारा छोटी आंत ही करता है। इसकी संरचना की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी दीवार अनैच्छिक मांसपेशियों की बनी रहती है। इसमें कृमिवत आकुंचन होता रहता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। यह पेट से लगभग पचे हुए भोजन का अवशिष्ट प्राप्त करती है तथा पोषक तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया का कार्य करती है। पाचक रसों का स्राव छोटी आंत में होता है। यह रस आहार में मिलकर उसका पाचन करते हैं। अधिकांश आहार छोटी आंत में पच जाता है। उससे जो एसिड, शर्करा एवं चर्बी युक्त एसिड बनते हैं उनका छोटी आंत में शोषण हो जाता है और प्लीहा इस शोषित रस से रक्त उत्पन्न, जो हमारा स्प्लीन है, इस शोषित रस इसको क्या करता है, इसको शोषण करके और उससे रक्त उत्पन्न करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे ईर्ष्या का संबंध जो है वह हमारे छोटी आंत से है और ईर्ष्या के भावना वाले व्यक्ति की देखिएगा हृदय एवं पाचन तंत्र जैसी समस्याएं जो है वह उत्पन्न होती रहती है। अगर एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो हमारा छोटी आंत जो है वह हीट एनर्जी है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह हीट एनर्जी है। इसको कंट्रोल हमारा यूरिनरी ब्लडर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मदर ऑर्गन है आपका स्टमक का, और क्या बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मदर ऑर्गन गॉल ब्लैडर है। यानी कि गॉल ब्लैडर इज द मदर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मदर ऑफ स्टमक। ठीक है, ये जो है यह कंट्रोल करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन कंट्रोल करता है बड़ी आंत को, और यह कंट्रोल होता है आपको ये यूरिनरी ब्लैडर से। यानी कि एक अंग का दूसरे अंग से अनुन्याश्रय संबंध है। अगर इसके ऊर्जा के चक्र में अगर किसी प्रकार का असंतुलन हो जाएगा तो यह धीरे धीरे रोग का रूप ले लेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए कुछ रोग जो हैं, जैसे हृदय से संबंधित बहुत सारे रोग, कान से संबंधित रोग, चेहरा से संबंधित रोग, गर्दन से संबंधित रोग, कंधा से संबंधित रोग, गला और नाभि के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊर्जा का योगदान होता है। चेहरे का लकवा हो, दांत का तकलीफ हो, थायराइड की समस्या हो, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की समस्या हो, छोटी आंत का सूजन हो, गांठ और रक्त में गांठ की समस्या उत्पन्न हो जाए या रक्त में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में हम छोटी आंत को जिम्मेवार मानते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब किसी को खुजली हो जाता है और वो चीटी चीटी जैसा दाना शरीर पर उत्पन्न होने लगता है
तो हम लोग एडवांस लेवल में जाके इसके ऊर्जा को 6 की के माध्यम से या ब्रांच 6 की के माध्यम से या और भी टेक्निक से या मतलब वो 10 ऊर्जाओं का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से इसके हीट को कम करके वाटर को बढ़ा के या और भी जो प्रक्रिया है उसको करके हम लोग देखते हैं कि जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वह समस्या जो है वह धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। छोटी आंत जो है यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन है। ठीक है, आपको इस ऑर्गेन को मजबूत करने के लिए आप तो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर जांच में बता देता है आपको ये समस्या है, ठीक है ना, कोलोनोस्कोपी करके या जो भी करके अपना देख लेता है, वो दवा दे देता है। साथ में एक्यूप्रेशर के मात्र एक हाथ की उंगली जो है ये हमारा बायां हाथ है, बाएं हाथ के ये छोटी उंगली का ऊपर वाला जोर हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या करना है, एक पेपर टेप लेना है 1/2 इंची का और उसमें गोंद वाले भाग में जिधर गोंद लगा रहता है उसमें मेथी का सीड चिपका देते हैं। मेथी के सीड चिपकाने के बाद हमको क्या करना है कि इसके जोर पर इस तरह से हम इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, इसके जोर पर हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसको बांध देते हैं पूरी तरह से और इसको हल्का हल्का प्रेशर देके छोड़ देते हैं। ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताया है आंत, छोटी आंत से जुड़ी हुई, उसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो इस पर अगर बांध दीजिए। इसको 5 से 6 घंटा प्रतिदिन बांधना है, बीच बीच में इसको प्रेशर देते रहिए और जहां अधिक दर्द करे वहां हल्का सा ज्यादा प्रेशर देंगे बर्दाश्त होने पर। कुछ दिन इसका उपयोग आप करेंगे तो देखेंगे कि छोटी आंत से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गई। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, इसको जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो या तो कुछ दिन के बाद आप इसका प्रतिक्रिया दीजिए या अभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।